ध्यान जगत त्राणकारी अगरे उदरं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संवे समादरणीय सत्संग प्रेमान भाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, ये मानव का शरीर है, बड़ा अनमोल। अगर इस जीवन में भगवान का भजन नहीं किए कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। 84 भ्रमण करने के बाद ये मानव का तन मिला। संचरण दास की शिष्या सहजोबाई कहती है, 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार। कितना जम का मार खाए। भरम फिरौती लोक में तो गुण मानिहार। कहीं शरण नहीं है महाराज, कहीं शरण नहीं। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे के रूप धारण करके सीता जी के चरण में चोंच मार दिया। भगवान एक लकड़ी उठाए, पटुआ कहते ना, छोरा ले इसका कहते संठी, उसी को बाण बना के फेंक दिए। अब जहां गए इंद्रलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, लगे एक बेता पर बाण है, अब हम गए काम से। जिसके पास जाए कहीं त्राण नहीं मिला, कहा जब तक उनके शरण में नहीं जाओगे तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। आकर के गिर गया चरण पर, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ। भगवान हंसने लगे, भगवान हंसने लगे। कहा इतना दूर भ्रमण किया, हमको भी परेशान किया, पहले चरण पर क्यों नहीं गिर गया। इंद्रपुत्र था ना, बड़ा चालाक, देवता तो होते। क्या कह रहे हैं देखिए उनका। कहा बाबा हम ऐसे नहीं भागे। कहा तब हम आपके प्रभाव को देखने के भागे। आपका प्रभाव किया है, जब सब जगह देख लिया आपका प्रभाव सबसे बढ़ करके है, तब आपके चरण पर झुका। चरण पर तब क्यों झुका? इसलिए झुका कि आपका स्वभाव किया है। पहले प्रभाव के कारण भागा, अब आपका स्वभाव देख रहे हैं कि चरण पर गिरने वाले को क्षमा करते हैं कि नहीं, कि अब यो लतियाइएगा। चालाक है, पहले प्रभाव देखा और तब स्वभाव देखा। अब भक्त बक्सल की रक्षा होती। अयोध्या
में बन रहा है राम मंदिर। तो एक जनमांद है सन्यासी, उनका नाम है राम भद्राचार्य। जनमांद जब वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दलील देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पूछा कि बाबा आप कब से सन्यासी हैं? कहा जब से जन्म लिए तबे से सन्यासी है, क्योंकि आंख तो है नहीं तो किसी को देखा नहीं, संसार के लोग को मैंने देखा नहीं, तो हम सन्यासी तब से। तो आपका चमत्कार? कहा आंख नहीं है और वेद पुराण रामायण का 5676 पेज मुझे कंठाग्र है, इससे बड़का और चमत्कार क्या होगा? आंख नहीं है, चारों वेद रामायण मुझे कंठाग्र है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री सदगुरु महाराज की जय। और क्या खोज रहे हो? और क्या खोजना चाह रहे हो ये बताओ। राम का पाठ लिए थे टीवी सीरियल में, अरुण गोविल उनको एक रोज बुलाए, गए राम भद्राचार्य जी महाराज को प्रणाम करने। रामायण का सबसे सुंदर और रोचक प्रसंग तुमको याद है काजी? बताओ। तो वही बता रहे थे, राम को जब मैं अपने बाण से निहत्था कर दिया, रावण के रथ को तोड़ फोड़ करके निहत्था बना के धरती पर उतार दिया, तब राम ने कहा कि रावण यही है दुर्गति, इसी का नाम है दुर्गति। जो शान से चलता था रथ पर, वो निहत्था भी खड़ा है। और तुम लक्ष्मण से क्या कहा? लक्ष्मण तुम्हारे राज्य का कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। रावण दुर्गति अभी तुम्हारी हो जाती, क्योंकि तुम्हारे पास बाण नहीं है, तुम्हारे पास रथ नहीं है, पैर में जूते नहीं है। अगर हम एक बाण चलाएंगे तो तुम्हारा गला उतार देंगे। लेकिन राम राज का यही नियम है कि निहत्था पर बाण नहीं चलाते हैं। जाओ कल तैयारी करके आना, तब कल मारेंगे तुमको, आज नहीं मारेंगे। वो तो उसी से मैं मार देता। लेकिन तुम्हारी मां की बलिहारी है रावण, जो हनुमान के चमकती हुई वो शिवलोक का दिया हुआ वो धनु, अब तुमको तुमने सहन कर लिया। धन्य है तुम्हारी मां, ऐसे वीर पुत्र को पैदा किया। लेकिन दुर्भाग्य है रावण तुम्हारी दुर्भाग्य है, ऐसे वीरता को तुमने गलत रास्ता पर लगा दिया। अगर यही सही रास्ता पर लगा देता तो तुम्हारी सदगति हो जाती। लेकिन तुम उस वीरत्व को तुमने दुर्गति में लगा दिया। सोचने की बात है। वही राम भद्राचार्य ने बतलाया था सुप्रीम कोर्ट में, अमुक पेज में अमुक जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ अयोध्या में फलाने जगह राम मंदिर है। जब उल्टाया पेज को तो ठीक उसी पेज में उतने ही पैराग्राफ नंबर मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर पर हाथ दिया, कहा बिल्कुल राम मंदिर है। तब डिसीजन वैसे होता, ऐसे हो जाता उसी राम भद्राचार्य के बेच अथी पर। नहीं तो कानून तो चलता था कब से ना, कब से त्रेताज हुए थे, तब से झगड़ा शुरू है।
तो सोचने की बात है, ये मानव का शरीर है, हम सब भी कहाँ लगा रहे हैं। चेत जाइए, क्या ठिकाना कब पर ल आ जाए। तैयारी कर लो, उठो मुसाफिर, अरे बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी। जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। अभी विद्वान लोग बैठे होंगे, पेपर पढ़ते होंगे। अभी सीरिया में भूकंप हो रहा है, 5000 आदमी खड़ा है, एक बार घुस गया भीतर में, जमीन के भीतर में। सोचा भी होगा कि आज अभी आधा घंटा के बाद हमारी मौत है, सोचा होगा। सीरिया, तुर्की, सब जगह परेशान है, भूकंप हो रहा है। रह रह करके इमारत, सब 5 मंजिल इमारत सीधे धरती के भीतर में घुस रहा। हम लोग यहां मस्ती ले रहे हैं, है ना? मत कोई करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। बालू के भीत, धुआं के धरहर, पवन लगे उड़ जाना। तैसे 5 धात के पिंजरा, प्राण गए बिलगाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। जैसे नौन गले पानी में, जल बिच बूंद बिलाना। तैसे बिलग जात यह काया, फिर पीछे पछताना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। राजा, रंक, फकीर, मुसाफिर, पंडित, काजी, मौलाना, हम करी भगवंत भजन बिनो, सबे गए जमखाना। तन यह कागज के पुतना, मत को करो गुमाना, तन यह कागज के पुतना। चला जात संसार दिवस निसी, को आगे अको पिछुआना। लक्ष्मी पति चित चित करो नर, नाहक भरम भुलाना। तन यह कागज के पुतना। चला जात संसार दिवस निसी, दिन रात यह संसार चला जा रहा। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी के सेवा में रहते उनके एक नौकर सेवक, इतना लगा कि लक्ष्मीनाथ के बिना वह घंटों जिंदा नहीं रह सकता। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी का शरीर त्याग का समय हो गया। सोचा था हमसे अगर ये जान लेगा तो हमसे पहले ही मर जाएगा। तो भेज दिए अपने बेटी के घर पर। लड़का नहीं था लक्ष्मीनाथ गोस्वामी को, लड़की भेज दिए, कब चले जाओ, ये सब समाचार लेकर के आओ। उधर गए, इधर लक्ष्मीनाथ गोस्वामी शरीर त्याग दिए, लोग जला उला दिए। उसके बाद उधर से उनका नौकर आ रहा था, इधर से लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जा रहे थे। देखे कि मालिक कहाँ चले हैं? का गंगा स्नान करने। अकेले? कहा ना, बहुत आदमी गए हैं, बहुत आदमी हमसे आगे गए हैं, बहुत पीछे आएंगे, तुम भी आ जाना, तब तक ये सामान सब रख करके आओ। जब गए वहाँ घर पर तो देखते सब आदमी रो रहे हैं। कि जाके कहते हैं मलकिनी आप रोती हैं, है ना? अब तुमको नहीं सूझता है मालिक मर गए? अब मरो तुम, हमरा मालिक काहे मरेंगे? मालिक तभी रास्ता मिले हमको, मालिक तो रास्ता में, मरो तुम, अब भाग ली। अब दोनों में झगड़ा, रे अनरा नहीं सूझता है, भी धुआं उठे रहा, जलाया है मालिक को। का तुम तो अनरी है, दूसरे का सारा होगा, मालिक तो अभी मिले हमको। देखिए लक्ष्मी गोस्वामी को बोले हैं, चला जात संसार दिवस निसी,
कोई आगे गया मर करके, कोई मर करके पीछे से आएंगे, उनका भाव उच्च था। इस साधारण बुद्धि वाले क्या उस बात को समझे। तो कहते हैं मालिक अभी मिले, कहते हमसे बहुत आगे गए हैं, अब बहुत मेरे पीछे से आएंगे, तुम भी आ जाना। देख लीजिए, हमसे पहले भी बहुत गए हैं, पीछे भी जाएंगे, इसलिए तैयारी कर लो, कब हमारी बारी है, कब हमारे ऊपर वारंट आएंगे, इसे इतना तैयारी करके रखो। गाड़ी आएगी, जैसे स्कूल का बच्चा तैयार होकर रोड पर रहता है, गाड़ी आती है, बैठ करके स्कूल चला जाता है। अब कहेंगे नहीं रुकिए गाड़ी वाले, आधा घंटा और रुकेगा गाड़ी, है ना, गाड़ी रुकेगी, स्कूल की गाड़ी, ट्रेन रुकेगी, भले भैकम कर दीजिए तो 10 मिनट रुक भी सकते। ट्रेन में तो भी इसका कौन भैकम कीजिएगा स्कूल वाली गाड़ी को। श्री सदगुरु महाराज की जय। उससे भी फास्ट है ये जीवन रूपी गाड़ी, जब खुलती है तो रुकती भी नहीं है ना। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। अब प्रेमिका रोती रही, लेकिन कितने प्रेमी मुंह मोड़ चले, कोई नहीं रुका। मरते कोमल बच्चियां, बचती न जवानी परदेसी, माया के मोहक बनकर क्या कहो कहानी परदेसी। ए परदेसी कहाँ फंसे हो। संत कबीर ने कहा, ए दूर के मुसाफिर, अरे धोखे में तुम परे हो, अरे जाना दूर मंजिल है, अब तक यही खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी, किसी और के घर में ठहरे हो। ए दूर के मुसाफिर, कहाँ के मुसाफिर हो पता है। गुरु महाराज कहते हैं, जन लिपटोरे प्यारे, जग पर देसबा सुख कछु इहमा नाय, यह पर देसबा काल के भेसबा, जोर आबे दुख पाए, तब सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछु नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ परे बिन आंख है जी, सुख तो उसका चेहरा है, आप तब तसद्दुख लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। मैं उस देश की बात कर रहा हूं जहां आपका अपना देश है। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, वही कह रहे हैं संत कबीर। यहां जिंदगी कहां के कहां थे, कहां आए, कहां जाएंगे, भटक गए रास्ते में। हे दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ये खड़े हो। जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, जिसको अपना घर मान रहे ना, पोतबे निकालेगा घर से। जहाँ आनंद दीजिए, मस्ती में बनाए बढ़िया मकान, सब कुछ सजा दिए, शादी हुई बेटा का, और कहाँ की लड़की आई, अपने घर में डेरा डाल दिया, आई बुढ़वा आप जाएगा बधान पर। कहते हमारा घर है, आपका घर कहाँ रहा। यही अभी मुंगेर जिला गए थे, गांव का नाम है झुआ बहियार, वहीं पर सत्संग का कार्यक्रम था। सुबह में सत्संग के बाद हम लोग बैठे हुए थे यहाँ, सुभाषानंद बाबा सब बाहर में धूप में। एक बूढ़ी माई आई, कहती कि बाबा अपने सब जे बोले छे कि दान करो पुण्य करो, अगला जन्म में तोरी मिलता, ये सब बाबा बहकावा के बात छे कि सही छे,
बुढ़िया के लगे कोई कहीं के कहल जे बहका बात छे बाबाजी ठकै छे खाए छे। कल के बाबा लोग सब कहे छे कि साधु बाबाजी सब ये ठक ठक कलक अगला जन्म में मिलतो आ मरबै हमें अखनिए तब केना बुझबे अगले जन्म के छे। आ वो बुढ़िया का बेटे बोलता था बेटा है अपनी आर्मी में तो एक तो करेला तीत नीम के गाछ पर चढ़ जाए तब क्या होगा, है ना। एक तो छत्री बाबू राजपूत ऊपर में है वो सेना का जवान, तो वही बोला। संजोगी बुढ़िया जो पूछे बड़ी बुद्धिमती बूढ़ी माई, वो बेटा उनका आया था मुखिया जी के यहाँ, तो उसी को सुना सुना के बोल रही है। मैंने कहा बूढ़ी माई कह रही है मरने के बाद कौन दिखता, तो हम लोग तुरंत तो दिखाते हैं अभियो, मरने की बात तो छोड़ दो, अभी पर विश्वास होगा। अभियो देखबे छियै कभी तुरंत एकदम ताजा, है ना, एकदम। कहा कैसे बाबा? संजोग से मुखिया जी का पोता है 4 साल का, वो बच्चा खेल रहा था। मैं बोला इधर आ बाबा, आया दूर कर, क्या नाम है? कहा सौरभ। दादा क्या नाम है? कहा विद्यानंद सिंह। ये बाबू मकान किसका है? ये बाबू मकान किसका है? छोरबा छाती पीट के कहता हमरा है बाबा, हमारा। मैंने कहा मुखिया जी सुनिएगा, वो भी बैठे थे बगल में थोड़ा दूर, तो आए। कहा बाबा ये मकान किनका है? तो अक्षका के, चूंकि वो मकान में 2-3 बार हम ठहरे तो उससे पहले भी। कहा बाबा तो जानबे करते हैं इनका मकान। कहा बाबा कुछ भले की? कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मकान किनका? फिर वही बोले कुछ हुआ? का हुआ यही, हम सोच रहे थे मुखिया जी का मकान है इसलिए ठहरते हैं, आज हमें पता चला कि आप दबंग हैं क्या, कि दूसरे घर पर अधिकार प्राप्त किए हैं। तो क्या बोल रहे हैं बाबा? कहा बाबा ये बोल रही बच्चा को पूछते हैं कि किसका मकान, करा हमारा। हम सोच रहे थे है मुखिया का मकान, इसलिए पूछना पड़ा कि मकान किनका। कहा बाबा हमरे पोता छे, आप देख रहे मकान से, हमें तो हे रहे थे गाड़ी वाला घर में। कहा बुढ़ी माई देख रही है, देख रही है ये लड़का पहले जन्म में इतना दान किया, पुण्य किया, शुभ काम किया, जब बना हुआ मकान मिला। नहीं देख रही है? कहते मरने के बाद कैसे देखेंगे? देख रही है ना, एक बच्चा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में आ रहा है, माँ के पेट में आया, माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा है। एक बच्चा रोड पर भीख मांगने वाली स्टेशन पर भीख मांगने घर में लुल्हा नंगरा अंधरा बन के आता है। अब माँ भीख मांग रही है, बच्चा रोता है तो कटोरी हाथ में देती है, तुम भी मांगो। कौन है? इसी में कोई होंगे ना। कहते ठके छे बाबाजी दा के की है ना ठके छे। जाओ रोड पर, बाबू 2 पैसा दे दो, बाबू 2 पैसा दे दो। गरीबी को सुनो, तुम्हारी सुनेगी। तुम 1 पैसा दोगे 1000 पैसा देगा, कौन देगा? तुम दिया था, इसे मांगते रहो दिन भर, दिया ही नहीं। तो रोड तुम्हारे लिए आसियाना है, गाछ के नीचे जारा गर्मी बरसात बिता रहे, नहीं देख रही हो? कह रही है मरने के बाद कौन देखता? मरने के बाद को जिंदे तो देख रही, आंखें नहीं, विवेक की आंख नहीं, देख तो रही। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये आपका घर नहीं है। अष्टावक्र जी महाराज एक बार जा रहे थे, संत हैं, जा रहे थे, दृष्टि बड़ी पैनी, संध्या हो गई, कहाँ ठहरे कहाँ जाए। दूर से दिखाई दिया एक मकान, बड़ा जगमग जगमग चकमक चकमक। सोचा यही स्थान बहुत सुंदर है। गया, वो तो राज दरबार था, राज दरबार। गया गेट पर का हटो,
गेट की सोचा अपाहिज है, 8 अंग का टेरा। लुटेरा तो है नहीं, क्रिमिनल तो है नहीं, कोई सीआईडी तो है नहीं, भीख मांगने वाला है। चलो इसको क्या रोके, जा। चला गया कि भीख मांग के खाता, शाम का समय हुआ, भागेगा। चला गया भीतर, वहां पर दूसरा गेट पर महल के पास खड़ा है एक गेट। ये जाने लगा, इधर कहाँ जा रहे हो, इधर कहाँ जा रहे, जा उधर जा। उधर ये सोचा कि हमको कह रही मेन गेट से मत जाओ, पिछुआर वाला से घुस जाओ। ये चला गया आंगन, आंगन से सीधे घुसा, राजा के पलंग पर जाकर टांग पसार कर सो गया। हलचल मच गया। राजा के मकान में एक अपाहिज व्यक्ति सो गया, हम उसके पलंग पर। थोड़ा सब आदमी घेर लिया, अरे पागल तो नहीं हो तुम? कहा ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कैसे आ गया? कहा यहाँ तो कोई आ सकता, यहाँ तो कोई आ सकता। राजा भी आगे कहा सुनो सुनो सुनो। कहा महाराज जी आप चलिए, वहां ठहरना है। कहा वो गाड़ी वाले घर है ना बगल में, कहा उसी में। कहा ना हम रहेंगे यहीं पर, पहले तो हम ही आए। अरे महाराज हमारा ये पलंग है, इसलिए हम इसमें रह रहे हैं, आप वहाँ ठहर जाइए। कहा नहीं महाराज पहले तो हम आए हैं, अब तो पीछे साप आए। कहा तो पहले घुस जाता कोई बस में तो अपना गमछी रख देता, रुमाल कर हमारा सीट। ट्रेन में बैठता तो रुमाल गमछी रख के ट्रेन के सीट को छेक लेता, कहा हमारा सीट। हम तो साक्षात बैठे हुए हैं, रुमाल रखे कि गमछी, ये सीट हमारा। राजा कहती पागल तो नहीं है, कैसे बोल रहे हैं? कहा महाराज यहाँ आपका सीट नहीं है। कहीं तो धर्मशाला है ना, तो जो आएगा अपना सीट रिजर्व कर लिया, धर्मशाला। कहा नहीं महाराज, किसने कहा आपको बहका दिया धर्मशाला? ये हमारा मकान है, आपको किसने कहा ये धर्मशाला है? कहा कहेगा कौन, हम तो जानबे करते धर्मशाला। महाराज धर्मशाला ही नहीं है। कहते राजन धर्मशाला किसको कहते हो? कहा जहां लोग आते हैं, कुछ देर कुछ दिन ठहरते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं, उसका नाम है धर्मशाला। का वाह राजा बहुत बढ़िया जानते हो, बहुत बढ़िया तुम बोला। जहां लोग आते हैं, कुछ देर कुछ दिन ठहरते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, उसी का नाम धर्मशाला है ना। कहा तुम कब आए हो, कितना दिन से हो? कहा 40 साल से। उससे पहले कौन थे? कहा हमारा बाप। कहाँ है? कहा चले गए। कब लौटेंगे? कहा इस यात्रा में जो जाते लौटते नहीं है। कहा उससे पहले कौन थे? कहा दादा। वो कहाँ हैं? कहा वो भी चले गए। उसके पहले? कहा कहना क्या चाहते हो? तुम्हें बोला भी जहाँ आते हैं लोग कोई दिन ठहरते हैं फिर चले जाते, इसका नाम धर्मशाला है। कहाँ? तुम्हारा दादा आया, कुछ दिन ठहरा चला गया, बाप आया, कुछ दिन ठहरा चला गया, तुम आए हो, तुम्हारे पीछे भी कोई आया होगा। आया बेटा के नहीं? कहा 10 साल का आप तो गया है, तुम भी जाओगे वो भी रहेगा, तो सब तो आता है जाता है, तो धर्मशाला है, इसलिए हम भी टांग पसार कर सोएंगे, है ना। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरे लाद रे, तन का चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे, 2 दिन के जिंदगानी में क्या जरे जगत की आग रे, क्रोध की चुली उठी चित्त में, भय मनुष्य नागरे, सूझे नाही समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे। ये शरीर भी है एक धर्मशाला। इसमें कौन है? काया सराय में मुसाफिर जीव, काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सवेरे लाद रे। सुंदर अवसर दिया है परमात्मा ने। अवसर को मत गमाइए,
थोड़ा ही समय मिले सही, जिंदगी के पार जाने का रास्ता जान लीजिए। चलिए, क्या ठिकाना, क्या भरोसा, जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, कब वारंट आ जाए वहां से। इसलिए इतना तैयार रहो, वारंट आते ही आप अपना तैयारी करें। ये सोचेंगे हम बाद में अपना चालाकी करेंगे, कितने चालाक यहाँ से चले गए, उस दरबार का जब नोटिस आता है कोई चालाकी नहीं चलती है। नोटिस तो आने दो, अभी साधु बाबा जी समझा रहे हैं तो नहीं मानिएगा। हमरी ना माने तो जमराज तुझे मनाएंगे। साधु बाबा जी के बात नहीं माने तो जमराज तुम्हें मनाएंगे, और मार डंडा तुमको घर से निकालेंगे, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जबरून एक नौजवान बड़ा नेता टपका था, लंबा चौड़ा भाषण देता था। एक दिन आया एक व्यक्ति, झोला रखा, निकाला एक कागज, दिया नौजवान को। 100 आदमी का नाम था, उसमें एक नंबर उस नौजवान का नाम था। कहा ये क्या है? कहा नोटिस है। कौन चीज का? कहा जमराज के दरबार का, तुम्हारी मौत है, उसी की नोटिस है, लेने आया। मैं जमदूत हूं। जमदूत? कहा ठीक है, दे दिया। जमदूत अपना उसको कागज को लेके झोला में रख लिया, पकड़ा नौजवान का हाथ। कहा चलो। कहा सुनिए महाराज, ये भारत है, भारत। हमारे यहाँ है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानते। मातृ देवो भव, माता को देवता मानते हैं। पितृ देवो भव, पिता को देवता मानते हैं। आचार्य देवो भव, गुरु को भी देवता परमात्मा मानते हैं। इसलिए रुकिए, हम सेवा कुछ करेंगे, साथ में चलेंगे। का ये सब नहीं चलता? का चलेगा, भारत है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, पहले स्वागत करेंगे तब आपके साथ चलेंगे। जमदूत तो सोचा का यहाँ घूस घास नहीं चलता, का घूस नहीं है यहाँ, हमारी कहाँ सभ्यता है, घूस नहीं है। का जब ऐसी बात तो जल्दी करो। ये नौजवान गया, थोड़ा जलपान लाया और शरबत बनाया, और शरबत में नींद की गोली पीस के मिला दिया। दिया जमदूत को, वो जलपान किया, और वो शरबत जो ही पिया तुरंत वहां तो घोलट गया। ये नौजवान क्या किया, चट से उनके झोला में हाथ दिया और निकाल लिया कागज। एक नंबर में नाम था, उसको काट दिया और सबसे अंतिम में जोड़ दिया। कि सोचा 100 दिन तो अब रहना है, 100 दिन, उसके बाद फिर आएगा, फिर दूसरा चालाकी करेंगे। सो गया। बहुत देर के बाद जमदूत उठा, कहने लगा नौजवान, सचमुच में भारतीय सभ्यता संस्कृति अतिथि देवो भव बिल्कुल सत्य है, और ये परमात्मा कृत है। तुमने सेवा किया। देखो नौजवान, काल कई दिन से मुझे परेशान कर रखा था, न दिन में चैन न रात में चैन, पागल बना दिया था। आज जो तुम सेवा किया, ऐसी हमें शांति आई कि जिंदगी में नहीं ऐसी शांति आई थी। इसलिए नौजवान, तुम्हारी सेवा से मैं उपकृत हूं। अब तुमको जल्दी नहीं ले जाऊंगा, काल जो कहेगा हम नोटिस को बदल देते हैं। असो क्या, अब 100 शुरुए करेंगे, सबसे अंतिम से शुरू करेंगे। अंतिम में नाम जोड़ लिया था, भागा अपना। अब 1 से नहीं शुरू करेंगे, शुरू करेंगे वहां अंतिम से। लाख करो चतुराई, विधि का लेख मिटा न रे भाई। इसलिए तैयारी करके रखो, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए।
हम चलने को तैयार रहे। विशेष आप लोग सुनिएगा, आज कल 2 दिन का सत्संग है।